भारत सरकार को एरिया में ना एक एरिया लेना चाहिए, 100-150 बीघा जमीन, और जितना ही कैदी हैं सब खूंखार, जिसने रेप किया, किसी का एसिड अटैक किया, किसी का घर जला दिया, पूरा परिवार उजाड़ दिया, ऐसे वेराइटी बनाए 8-10 वेराइटी का। इस अपराध में आप जाएंगे तो टुंड्रा क्षेत्र में रहे, तो चला दे दे हमारा एरिया, टैगा में भी नहीं रखे, कहाँ रहे 90 डिग्री वाला पे ले जाकर रख देंगे, समझा क्या? और ड्रेस में वही सादा कुर्ता पजामा, वही से दे दे तो जब मर जाए। यहाँ पे वहां जाने की जरूरत नहीं है, टुंड्रा जैसा जलवायु हमारे सियाचिन में है कि नहीं, तो कोई जरूरी थोड़ा कि हम अंटार्कटिका जाए, हमारे कहाँ पे सियाचिन। तो जितने ही अपराधी हैं इन सबको ना कहाँ भेजना चाहिए, सियाचिन, और वहीं जेल बना के छोड़ दें यहाँ पर, और सुबह सुबह पीटी कराए। 1 साल से ज्यादा कोनो जिंदा नहीं रह पाएगा। अब भैया मर गया तो हम क्या करें, ठंडा मार दिया तो, ऐसे मरेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पूछ जाएगा कैसे मर गया, अपराधी है तो क्या हुआ, इंसान है ना। ये चीजें बड़ी खराब लगती है, नहीं समझा गया। एक वकील साहब से हम बता रहे थे, बस हमारी पूरी वकीलों से यही रिक्वेस्ट रहती है, सर ये जो रेपिस्ट आते हैं इनका केस आप लोग प्लीज मत लिया कीजिए। तो उनका कहना था, देखो वकीलों का एक रेस्पेक्ट हमारे दिल में हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि आजादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बचा बचा वही ले आते थे, तो उनके पास एक चीज अच्छी थी वकीलों के पास। तो हम कहते हैं कि आप इन लोगों का केस मत लीजिए। तो हमसे कह रहे थे कि देखिए हमारा एक रूल है कि यदि कितना भी अपराधी क्यों ना हो, हम उसे ना नहीं कह सकते। तो हम उनसे बोले कि अगर पैसा ना हो तब तो ना बोल सकते, अगर पैसा नहीं है तो ना बोल सकते। दिक्कत यह है ना कि रेपिस्टों को बड़े वकील मिल जाते हैं, और बड़े वकीलों का बहुत ब्रेन तेज होता है, लॉबिंग होती है, उनके अंडर में 20 और वकील काम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से निकालते हैं, इसलिए सजा दिलाना बड़ा कम हो पाता है। और बेचारा गरीब, अच्छा ये अत्याचार किस पे होता है, ज्यादातर गरीब लड़कियों पे हो जाता है, जिनके पास मतलब फैमिली बैकग्राउंड उतना, तो तनी अमीर गएगा ना वकालत बाद में होगा, पहले मार देगा शाम को ले जाए, समझ में नहीं आ गया। तो बढ़िया वकील मिल जाते हैं, ये थोड़ा सा खराब लगता है। नहीं तो हमारा दे भैया जिम्मेदारी, हम बता देते हैं, सड़क पर किसी को अपनी पत्नी से बतियाए में डर ना लग गया तो कहेगा छेड़खानी बहुत दूर का चीज है, सड़क पे पत्नी से सीधा चलो पुलिस भी है सामने। इतना जीना हराम करके रख दिया है सब। आप समझो कोई जगह ठीक ठाक है, मान के चलो शाम का समय सूरज ढल रहा है, किसी में मान कोई खेत है, सरसों का फूल है या कोई, तो हर इंसान चाहता है कि नेचर कितना सुंदर है। अब वहां कोई लड़की अगर सुनसान जगह है तो केवल इसलिए नहीं जाना चाहिए कि अबे कोनो बदतमीज इंसान से मुलाकात ना हो जाए। देखो भारत देश की मेंटेलिटी समझो, यहाँ इंसान अपराध से नहीं कतराता है, वो कतराता इस बात से है कि पकड़ा मत जाए, यानी उसके दिल में इस बात का डर नहीं है। तुम ऐसे देखना ना, किसी को छोटा सा देखना, छोटा से लेकर बड़ा तक में, छोटका बच्चा को देखो के सामने दो बाल्टी रसगुल्ला रख दो, देखो कोई नहीं है, फिर देखो करा, फिर देखो करा। तो सजा तगड़ा होना चाहिए। मन क्यों बढ़ जाता है लोगों को पता है, उसे पता है क्या करेगी, कोर्ट में जाएगी, बढ़िया वकील मिलेगा ही नहीं, 10 साल मुकदमा चलेगा। लेकिन जिस दिन लड़की फूलन देवी बनी कि मुकदमा चलते रहेगा, निपटा देंगे कहियो बीच में तुमको, उस दिन ये बंद होगा। तो लड़की लोग देखो, हमारी एक मजबूरी, हम बहुत बात खुल के बोलेंगे, हमारे ऊपर FIR करके पैक कर देगा, लेकिन समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। मुकदमा अपने जगह पे, हमारे ऊपर जब बम चला तो मुकदमा चल रहा है, आजो चल रहा है, लेकिन हम उन लोग को छोड़ दिए नहीं, उन लोग को भी धोएं, नाश्ता कराएं, खाना पीना खराएं, खिलाएं, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कपड़ा उपड़ा भी धोएं। आप समझ रहे हैं कि नहीं, क्या किए, कपड़ा धोएं, नाश्ता कराएं, भर पेट नाश्ता कराएं, इवन कि उनके रिश्तेदार लोगों को भी नाश्ता कराएं। उन लोग को उनके बोल देगा ना हार्ट के सामने से गुजर जाए, अब वो नहीं गुजरता, अभियो नहीं गुजरता, तो बम मार देगा, उसमें 1-2 आदमी अभियो लंगड़ा के चलता है। ज्यादा खाना खा लेंगे वजन बढ़ जाएगा, चलने में दिक्कत नहीं होगा। मोटापा बहुत खराब चीज है, बाकी आप समझदार हैं। केस मुकदमा अपने जगह पे चलेगा, तो लड़की लोग समझो, कोई अगर एसिड अटैक कर रहा है, कोई अगर रेप जैसी घटना घिनौने चीज कर रहा है, तो FIR अपने जगह पे है, पुलिस का काम है वो करेंगे, केस मुकदमा अपने जगह पे वो करेंगे। जब हमें दुर्गा पढ़ाया गया है, जब हमें सरस्वती पढ़ाया गया है, हमें लक्ष्मी पढ़ाया गया, तो हमें काली का भी रूप पढ़ाया गया, वो कहिया धारण करोगी, कहिया होते रहेगा। किसी दिन मुलाकात होगी कोर्ट के दरवाजे पे, किसी दिन मुलाकात होगी कोर्ट के दरवाजे पे, 3-4 धड़ाम धड़ाम आवाज सुनाई देगा, क्या हुआ क्या हुआ, अरे निपट गया। अब हमें क्या मतलब है कैसे निपटा, नहीं समझे। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन डर होगा कि भैया ये मुकदमा लड़ने जाएंगे ना, दुवरिये पे मार देगी। अमेरिका में एक छोटी बच्ची थी 13 साल की,
उसका किसी ने रेप करके मर्डर कर दिया। उस माँ को हम हमेशा सैल्यूट करते हैं। उसकी माँ आई कोर्ट में, चुपचाप खड़ी थी, गवाही देने गया ना, देखो इस समय गवाही बहुत मायने रखता है, और डर के मारे कोई गवाही देने नहीं जाता, जो रियलिटी है इसी वजह से। तो उसकी माँ बंदूक लाई थी, जो कोर्ट में गया ना, कोर्ट में तो जैबे करेंगे, कोर्ट में कोई भौकाल नहीं चलेगा, निकाली, मारी 3 गोली चेस्ट पे, एकदम मार दी, निपटा दी। जिस दिन लड़कियां इस कहानी को पढ़ेंगी, मेरी बात आप समझ लो इशारा क्या बोल रहे हैं, जिस दिन तुम फूलन देवी बनोगी, याद रखना किसी की औकात नहीं होगी देखने के लिए। ये चीज तुम समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो। फूलन देवी पे जितना अत्याचार हुआ था उतना किसी पे नहीं हुआ था, लेकिन जिस दिन हथियार उठाई ना, बस गांव में हल्ला हो जाता, फूलन आ गई, गांव खाली, गांव खाली, बढ़िया बढ़िया लोग मार के एकदम ऐसे कैसे हो जाएगा। बस तुम देखो लोग यहाँ ध्यान से। बाकी वकील लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आके बम फोड़ दे कि आप उसका केस लड़िएगा, कोई वकील लड़ना नहीं चाहेगा। फिर एक कानून में एक दायरा होता है कि नहीं, आपको इसे भी वकील देना है, तो सरकारी वकील मजबूरी में दिया जाता है, आप समझो, क्योंकि वो बिना वकील दिए हम उसको फांसी की सजा देंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट क्या कर देगा, रद्द कर देगा। तो हम उसको क्या दे रहे हैं, मजबूरी में, कोई बढ़िया वकील नहीं दे रहे। लेकिन अपने यहाँ क्या है, रेपिस्टों को बढ़िया वकील मिल जाते हैं, ये चीज खराब है। तो लड़की लोग, आप लोग भी एक संगठन बनाए, और जो वकील इनका केस लड़ रहे हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि देखिए आप वो लोग हैं जो आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का केस लड़े। रेस्पेक्ट है वकीलों के लिए, आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत, 1 भी रुपए फीस नहीं लेते थे। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पे जब लाखों सैनिक थे तो बिना पैसे वकीलों ने केस लड़ा था हम लोग का, बहुत हिम्मत थी वकीलों से। ये हो जाए, और नहीं तो फिर सरकार से कह लो कि एक जेल बनाइए, कहां पर, सियाचिन पे, सियाचिन के नीचे, ऊपर तो सब मर जाएगा पहले दिन। कहां जेल बनेगा, सियाचिन। और अगर इस एरिया का जो अपराधी है उसे कहां भेजना है, सियाचिन जेल में। और कोई उस एरिया का अपराधी है, उसी एरिया का, तो उसका जैसलमेर में जेल बनेगा। कहां बनेगा, थार मरुस्थल में, जैसलमेर में। और उसका छत लोहा का रहेगा, टीना का छत, टीना का फर्श, टीना का दीवारें, टीना की, बस चलेगा। तो अरे चमड़वा सट गया, अरे मर तो रहो, यहाँ पे काट डालो एकदम बढ़िया से, एकदम ऐसे कैसे हो जाएगा। ज्योग्राफी का यूज करना चाहिए। तो यहाँ बताइए कौन क्षेत्र हो जाएगा, उष्ण कटिबंध।